हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, m द्रव्यमान वाले एक कण को जड़त्वीय फ्रेम s से देखा जाता है। इस फ्रेम में वह एक r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक समान चाल v से चलता हुआ पाया जाता है। इस फ्रेम में लिए जाने वाला अपकेंद्र बल होगा। विकल्प a है mv का वर्ग बटा r केंद्र की ओर, विकल्प b है mv का वर्ग बटा r केंद्र से दूर, और विकल्प c है mv का वर्ग बटा r वर्त की स्पर्श रेखा की ओर, और विकल्प डी है शून्य। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अपकेंद्र बल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अपकेंद्र बल क्या होता है। तो वह बल जो अभिकेंद्र या अभिकेंद्रीय बल के विपरीत व समान कार्य करे अपकेंद्र बल कहलाता है। अर्थात वह बल जो किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती वस्तु को केंद्र की या केंद्र से दूर करता है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इसे हम Fc द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई क्या है, हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है जिस पर यहाँ पर कोई कण m द्रव्यमान है, जिसका यहाँ पर लिखते हैं कण जिसका द्रव्यमान कितना है m है, और यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है केंद्र से पथ के वह कितनी है r है। इसे मान लेते हैं ये O है केंद्र, और इसका वेग कितना है v है। और यह क्या है कि कब की स्थिति है, जब शून्य समय क्या हो, शून्य के बराबर हो। अब मान लेते हैं किसी समय dt पर कोणीय वेग ओमेगा से यह इस वर्ताकार पथ पर गति करता है। उस समय यहाँ पर यह स्थिति मान लेते हैं b है, तो b पर इसका जो वेग है वह कितना होगा v। z मान लेते हैं, अपनी स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो इसका अपकेंद्रीय बल है वह क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कण जब वर्ताकार पथ में गति करते हैं तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल होता है उस पर स्पर्शीय बल, और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर लिखेंगे अपकेंद्रीय बल। जैसा कि हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो त्वरण यहाँ पर क्या होगा, a c होगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पर सदिश हैं, तो यहाँ से f c, ये भी f c है, बराबर होगा m। अब जो त्वरण है इसे हम लिख सकते हैं v का वर्ग बटा में r। अतः यहाँ पर f c अर्थात अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल हो जाएगा m v का वर्ग बटा में r। और यह किस तरफ होगा, यह होगा केंद्र से दूर। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।